नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने शॉर्ट हैंड के डिक्टेशन सेशन के अंदर। तो आप सभी लोगों की जो बेसिक बुक की डिक्टेशन है वो लगातार हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं और उसके तहत आप सभी लोगों की जो चीज़ें हैं वो आपके वर्क में आ रही हैं। तो आज के सेशन में भी हम लोग अपने नेक्स्ट डिक्टेशन के पार्ट के ऊपर जाएंगे और जो अभी तक हमने डिक्टेशंस कर रखी हैं उनके आगे की डिक्टेशंस को लिखेंगे। तो हमेशा से आप सभी लोगों के लिए जो बेसिक बुक डिक्टेशन है उसको आसान बनाने का काम मैंने किया है कि भाई आप लोग सबसे पहले क्या करिए कि अपने बेसिक बुक की डिक्टेशन को प्रैक्टिस कर लीजिए। देन आफ्टर दैट आप लोग जब मैगजीन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके लिए चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कैसे इसमें आपके लिए चीज़ें होने वाली हैं। तो फटाफट से सभी लोग जो है सेशन में ज्वाइन हो जाइए। आज जो है हम लोग 38 क्लास है हमारी, 38 क्लास की डिक्टेशन लिखने वाले हैं। इसके पहले 37 क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। तो अब इस क्लास के माध्यम से हम लोग अपने डिक्टेशन पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि आज के सेशन में जो हमारा डिक्टेशन है वो कौन सा है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग जो है डिक्टेशन नंबर 112 इनके इसकी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। 112 एंड 113। ठीक है, तो लगभग 100 प्लस डिक्टेशंस हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो डिक्टेशंस थोड़ी टफ भी होंगी। तो वहाँ से भी हमें अच्छी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी कि हम चीज़ों को सही से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए अपने डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑन काउंट ऑफ थ्री we can start our dictation. Ready? One, two, and three. Start. Will you kindly let me know where I might obtain a copy of the book published some time ago, which embodied the results of an investigation by several scholars into the importance of physical training? I cannot find it anywhere. I shall catch the 3 o'clock train from town. Will you be able to meet at the station? I should be unwilling to impose on your kindness, and I do not know whether you will be free to meet me. If my request is an imposition, please ignore it. While I was delighted to learn how well the scholars did in the history examination, I was not greatly surprised in view of the great care with which their preparation was planned. While I am quite willing to believe that this method of shipment is an improvement and that there would be an important saving, I think we should wait until we have had an opportunity
to tell whether it will be satisfactory. Meanwhile, I think the largest portion of our shipments should go according to the usual method. Stop. तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट पॉइंट थी उसकी स्टेनो आपकी इस तरीके से बनेगी। अब अगर हम इसमें आउटलाइंस की बात करें तो कौन कौन सी आउटलाइंस आपकी इसमें इम्पोर्टेंट हैं या टफ लग रही हैं, तो जैसे एक आपका ऑब्टेन हो गया, तो बी टी और एन, ऑब्टेन हो गया। पब्लिश्ड की तो शॉर्ट फॉर्म है। एम्बेडेड में एम डी हाफ, ठीक है, एम बी के लिए एम डार्क हो जाता है, फिर डी हाफ कर दिया पहले वाले डी को बना के, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन, तो ये भी आपकी शॉर्ट फॉर्म है। रिजल्ट्स में आर एस एल और एस, ये रिजल्ट्स हो गया। फिजिकल में एफ एस और के एल फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग में टी आर एन और इंग ट्रेनिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद तो और कोई आउटलाइन मेरे को टफ नहीं लग रही। एक आपका अनविलिंग है तो अन डब्ल्यू एल और एन जी, और एक आपका काइंडनेस है तो के हाफ एन और एन में एस, काइंडनेस हो गया। इम्पोजिशन में एम पी डार्क एस और शन, ये आपका इम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है एग्जामिनेशन, तो जी एस एम एन और एस एग्जामिनेशन हो जाएगा। प्रिपरेशन में पी आर पी अपवर्ड आर और शन प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर शिपमेंट है तो शॉ कट द लाइन पी एम हाफ और एन शिपमेंट हो जाएगा। फिर मीन वाइल है तो एम एन और डब्ल्यू एच एल मीन वाइल हो जाएगा, ठीक है। मेथड के लिए एम का स्ट्रोक और थ हाफ मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी आपकी जो है इम्पोर्टेंट आउटलाइंस हैं इसके अंदर, जो मैंने आप सभी लोगों को बता दी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट 112 एक्सरसाइज होगी जिसकी डिक्टेशन आप सभी लोगों को मैंने बोली। अब नेक्स्ट आपका जो है इसमें 113 आएगी। 113 की डिक्टेशन हम लोग लिखेंगे, तो सभी लोग जो है 113 के लिए रेडी हो जाएं, और फिर इसको हम लोग लिखते हैं। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। Habits may be good or bad, helpful or harmful. We think it would be fairer if all helped the neighborhood workers club according to their means. Everyone cannot give an equal amount. Some people could give more than others. Perhaps this particular opportunity may not occur again, and we shall be greatly surprised if you don't hasten to accept. The gentleman to whom the house was leased was quite surprised to receive a request for higher rent. In the Wall Street district of Manhattan, the great height of the buildings makes the streets seem smaller than they actually are. On Sundays and holidays, when the streets are deserted, the buildings are even more imposing. They take on the appearance of tall cliffs
The good secretary does not always have her hat on in readiness to leave the office at 5 o'clock. There are times when important correspondence must be answered, and she should show her loyalty to her employer and help him by not leaving the office until the replies are in the post. She should hold herself in readiness for these occasions. In the average office, they do not occur often. स्टॉप। तो ये आपका सेकंड डिक्टेशन होगी। अगर हम इसमें आउटलाइंस की बात करें तो इसमें आपको कौन कौन से आउटलाइन देखने को मिलेंगी। एक तो हैबिट्स है, ठीक है, तो एच बी हाफ एस। एक हेल्पफुल है तो इसमें टिक वाला एच लगेगा, ठीक है, और ये हेल्पफुल हो जाएगा। हार्मफुल में भी आपका जो है टिक वाला एच लगेगा, हार्मफुल हो जाएगा। नेबरहुड में आपका पता है कि एच हाइड हो जाता है, नेबरहुड बनाते हैं। वर्कर्स में आपका जो है एब्रीविएटेड डब्ल्यू डाउनवर्ड आर के आर और एस वर्कर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका इसमें परहैप्स में पी आर और पी और इसमें एस परहैप्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आउटलाइन इसके अंदर जो है परहैप्स के बाद हेस्टेन हो जाएगा, एच का स्ट्रोक एस टी और एन, ये आपका हेस्टेन हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट आपका इसमें लीस्ट, तो एल का स्ट्रोक और एच टी, ये आपका लीस्ट हो जाएगा। रिक्वेस्ट में आर अपवर्ड क्वे और एस टी, ये आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स है तो डी एस टी आर के हाफ डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगा। मैनहट्टन में एम एन टी और एन, यहाँ पे भी एच मिडिल में है तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें डेजर्टेड, तो डेजर्टेड में डी एस आर और टी हाफ, ये आपका डेजर्टेड हो जाएगा। अपीयरेंस में पी डाउनवर्ड आर एन और इसमें एस अपीयरेंस हो जाएगा। क्लिफ्स में के एल एफ और इसमें एस का सर्कल क्लिफ्स हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्रेटरी है तो एस के आर और अपवर्ड आर सेक्रेटरी हो जाएगा। रेडीनेस में आपका आर डी एन और एस रेडीनेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपके जो हैं आउटलाइंस हैं। बाकी करस्पॉन्डेंस भी आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंस में के आर एस पी एन और एन में एस, ये आपका करस्पॉन्डेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एम्प्लॉयर में एम पी एल, ठीक है, और डाउनवर्ड आर एम्प्लॉयर हो जाएगा, ठीक है। ओकेजन्स में के शन और एस का सर्कल ओकेजन्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो हैं दो एक्सरसाइजेस जो कि आप सभी लोगों को मैंने यहाँ पे बताई, और इनकी डिक्टेशंस आप सभी लोगों को लिखने के लिए बोली, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप सभी लोगों को जो आउटलाइंस हैं, जो डिक्टेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको चलना है। हर एक डिक्टेशन को कोशिश करिए 3 से 4 बार लिखने का और 3 से 4 बार रीड करने का। जो टफ आउटलाइंस हैं, जो इम्पोर्टेंट आउटलाइंस हैं, उनको आप अलग से लिख के उनकी आप 3 3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे आप सभी लोगों की आउटलाइन सही से प्रैक्टिस हो जाएंगी और आप सभी लोग डिक्टेशन को आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग और राइटिंग दोनों पार्ट्स मैंडेटरी हैं, तो डिक्टेशन आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आप रीड भी करेंगे, जिससे कि आपको जो है आसानी हो आपके डिक्टेशंस लिखने और पढ़ने दोनों में ही आपकी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इजी रहें और आपके लिए वर्क करें, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में जो है इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में फिर इसके आगे की डिक्टेशन लिखेंगे।
तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी दोस्त जो क्लासेस हमारी रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सभी से कि भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें और आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही चलती रहे। तो मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। तब तक आप सभी रखें अपना ध्यान और बने रहे हमारे साथ, ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और भी स्ट्रॉन्ग। बाय बाय। जय हिंद।